नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 3 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात और संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अब हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा, भारत 25वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को SC की मंजूरी मिल गई है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो थाईलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो नागालैंड ने। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा के अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? तो कोटक बैंक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? कनाडा। भारत ने कनाडा के साथ ई-वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची करेक को GI टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? तो उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे NSG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? दलजीत सिंह को। विश्व बैंक ने GEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी हैं। श्री साद अहमद वाराइज भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कन्या बनी हैं। अब हम
दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समानता और समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया? तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा? तो उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की और उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर के बारामूला ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग को। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और भी हम आपके लिए अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।